स्वर संधि के पांचवें नियम है अयादि संधि। अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण एकार हो और उसके पर में अगर अज हो, तो पहले दो शब्दों का मेल ही संधि है ना, तो समझ ध्यान रखिए। तो दो शब्दों का मेल ही संधि है, तो पहले जो शब्द है उस शब्द के अंतिम वर्ण अगर एकार हो और वो जो बाद वाले जो शब्द है उसके आदि में अगर अज हो, मैंने पहले भी अज की चर्चा कर चुके थे, फिर यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ अज क्या क्या है। हर्ष अकार दीर्घ आकार, हर्ष इकार दीर्घ इकार, हर्ष उकार दीर्घ उकार, हर्ष ऋकार दीर्घ ऋकार, ऋकार, ए ऐ ओ और ओ, ये अज है। तो ये अगर पर में हो और आदि के अंतिम वर्ण अगर एकार हो तो क्या होगा, तो एकार अगर पहले हो तो उस एकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण अगर एकार हो उसके पर में अगर अज हो तो एकार के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण ओकार हो तो उसके स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण ओकार हो तो उसके स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण औकार हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आव। और पर में हमेशा अच होना चाहिए। ये जो इतने वर्ण है इनमें से कोई एक वर्ण पर में होना चाहिए। जैसे उदाहरण से आप समझिए, तो राजर से धन अ, ठीक है, राजर से धन अ, तो राजर से के सौकार उत्तरवर्ती क्या है, एकार, अंतिम वर्ण क्या है, एकार, और दूसरे शब्द के आदि वर्ण क्या है, अकार, अकार क्या है, अच में आता है, तो पर में अच है और पहले शब्द के अंतिम वर्ण एकार है, तो एकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय। तो राजर्ष धन अय, अय आदेश किसके स्थान पर हुआ ना, एकार के स्थान पर हुआ, इसलिए मैंने फास्ट बंधनी में एकार को रखा हूं समझाने के लिए, तो आप समझ लीजिए। तो राजर्ष धन अय धन अ, तो वर्ण संयोग कर दीजिए, राजर्षय। समझ में आया। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, मनोधन ए, मनोधन ए, तो मनो शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, ओकार, और पर में जो शब्द है क्या है, एकार, तो एकार अच में आता है, पर में अच है और आदि, और पहले क्या है, ओकार है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, ओकार है, तो ओकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अव। तो मन अव धन ए, तो वर्ण संयोग करेंगे तो मनवे, मनवे, ठीक है। वैसे ही देखिए नई धन अक, नई, नई शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, ओइकार, और अक शब्द के आदि वर्ण क्या है, अकार, तो अकार अच है, तो ओइकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यान से नियम, ओइ के स्थान पर आय आदेश होता है, तो न हल हो जाएगा, न धन आय धन अक, तो बन जाएगा क्या शब्द, नायक। वैसे ही देखिए पौ धन अक, पकार के बाद क्या है, औकार, और अक में आदि शब्द अकार, तो अकार अच है, तो औकार के स्थान पर क्या आदेश होगा, ऊपर लिखा हुआ है अब, तो प हल हो गया, प धन अब धन अक, तो क्या बन गया, पावक। तो इस प्रकार से आप स्वर संधि के पांचवें नियम को भी आप जान लिए। अब हम स्वर संधि के छठे नियम पर बात करते हैं। इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि क्या होता है, आप ध्यान से देखिए कि एकार और ओकार से परे अगर अकार रहे तो मतलब क्या है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण अगर एकार और ओकार हो और पर में अगर अकार हो, पर वाले जो शब्द है उसके आदि वर्ण अगर अकार हो, तो एकार से परे अकार होने पर क्या आदेश हो जाएगा, एकार ही आदेश हो जाएगा। पूर्व रूप मतलब पूर्व का जो रूप है, पूर्व में अगर अंतिम वर्ण एकार है तो वो एकार ही रहेगा। वैसे ही ओकार से परे अगर अकार हो तो ओकार ही रहेगा। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं, जैसे प्रयाण काले धन अपि, तो प्रयाण काले, तो लौकार के बाद क्या है, एकार, और ओपी शब्द के आदि अक्षर क्या है, औकार, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण एकार है और ओपी शब्द के आदि वर्ण औकार है, तो यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा
तो औकार के स्थान पर कि यहाँ पे पूर्व रूप हुआ है तो प्राचीन आचार्य लोग उसके स्थान पर एक खंडवाकार लगाते थे। जो देखिए हमने लिख दिया है, जो एस टाइप का साइन है ना उसको बोलते हैं खंडवाकार। तो प्रयाण काले भी, तो ध्यान रखें कि औकार का उच्चारण ना हो, क्योंकि पूर्व रूप हो गया, नहीं तो फिर संधि कार्य नहीं हुआ होगा। अगर आप प्रयाण काले अपी ऐसे पढ़ेंगे तो पूर्व रूप संधि कार्य नहीं हुआ, तो एक गलत उच्चारण हो जाएगा, छंद भंग हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व रूप हुआ है इसलिए यहाँ पे खंडवाकार का साइन लगा के प्राचीन आचार्य जी ने ये दिखाया है। तो प्रयाण काले भी, वैसे ही पुरुषोधन अत्र, तो पुरुषोधन अत्र में अंतिम शब्द क्या है? सकार उत्तरवर्ती ओकार, और अत्र शब्द के आदि शब्द क्या है? अकार। तो ओकार के बाद अकार है तो क्या है? पूर्व का ही रूप हो जाए तो ओकार हो जाएगा। आज जो यहाँ पे पूर्व रूप हुआ है इसलिए इसको समझाने के लिए खंडवाकार आ जाता है। तो पुरुषोत्र, पुरुषोत्र, तो इस प्रकार से पूर्व रूप संधि भी आप लोग समझ गए। अब हम कुछ ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी औकार से परे औकार, मतलब हर्ष औकार से परे अगर हर्ष औकार हो तो आकार कर दीजिएगा। ट्रिक नंबर 2, औकार से परे अगर हर्ष दीर्घ इकार हो तो एकार कर दे। औकार से परे अगर हर्ष उकार अथवा दीर्घ उकार हो तो ओकार कर दे। ठीक है, औकार से परे एकार इकार ओकार उकार हो तो हमेशा से क्या कर देना? बड़ा सर ऐकार ही ऐकार और ओकार कर दीजिएगा। तो ऐकार और ओकार कर दीजिए, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया है। आज आपने सीखा स्वरों के मेल से कैसे नए नए रूप बनते हैं और संस्कृत के शब्द कैसे मधुर बनते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे व्यंजन संधि का सरल नियम और दिलचस्प उदाहरण के साथ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।